हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, दो इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को देनी थी कि आप लोग पीआरटी वाले हो, ठीक है, जिनको लेकर आप लोगों की तरफ से ज़्यादा मैसेज आए कि सर रिक्रूटमेंट रूल्स क्या चेंज हो गए, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। दूसरी खबर जो आप लोगों के लिए जरूरी खबर है, जो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, कि भाई आपके डी ट्रिपल एस बी ने पहली बार आपके लिए आपका सिलेबस दे दिया है। तो आप लोग अपने जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और इसके लिए आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। दोनों खबर आपको बता देता हूँ। और देखिए, एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनको दिल्ली के अंदर अपना गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सरकारी टीचर उनको यहाँ पर बनना है, तो वो यहाँ पर इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो, करते भी है, जॉब भी लेते हैं कुछ, तो यहाँ आकर अपना परमानेंट शिफ्ट भी हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। चाहे आप लोग किसी भी यहाँ पर ये डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे आपका एमसीडी का हो, एनडीएमसी का हो, चाहे आपका डीओई का हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में आपके सामने चीज़ें शेयर कर देता हूँ, और उसके अलावा आपका एज का क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो बस इतना बड़ा बदलाव जिसके ऊपर आप लोगों ने हाय तौबा मचा रखी है, ठीक है, उसके बारे में मैं एक एक करके बात शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो। तो डी ट्रिपल एस बी ने पहली बार अपना सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, क्योंकि इससे पहले डी ट्रिपल एस बी कोई भी सिलेबस नहीं देता था, कि आपकी कोई भी पोस्ट हो। जैसा आपने देखा होगा, जब मैंने पीआरटी का बैच लॉन्च करा था, तो पार्ट बी का जो सिलेबस होता है, जिसको आप लोग साइकोलॉजी, कभी टीएम के नाम से जानते हो, कभी आप लोग इसको सीडीपी या पेडागोजी के नाम से जानते हो, जब सिलेबस ही नहीं है तो अपनी तरफ से इसके यहाँ पर कई कई प्रकार के नाम रखे गए थे। बट फिर भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके एनालिसिस के आधार पर मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी जो आपका सेकंड नंबर का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप लोगों के लिए मैंने टीजीटी का बैच लॉन्च करा था, तो मैंने अपने टीचर्स को कहा था कि भाई सबसे पहले इनको सिलेबस बताओ, चाहे ये सेल्फ स्टडी करना चाहे, चाहे बैचेज के थ्रू ये पढ़ना चाहे। अगर इनको सिलेबस ही नहीं पता होगा स्टूडेंट को, तो ये पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगी, वहां पर पहले भी आपको सिलेबस बताया गया था, बट सबसे मेन बात है, आपका यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस आ गया है, ठीक है। आप लोग वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी पोस्ट हो, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इंडिकेटिव सिलेबस करके यहाँ पर दिया हुआ है सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो कोई भी आप लोग इसके अंदर अपना खोल कर देखोगे, जैसे मैंने सोशल एजुकेशन वाले का खोल कर देख लिया, तो आप लोग इसको ओपन करके देख लेना। यहाँ पर आपके यूनिट वाइज आपके चैप्टर, यहाँ सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा खासा सिलेबस है, ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत कम सिलेबस है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पता नहीं होता था इस बार किस में से आएगा, ग्रेजुएशन में से आएगा, ट्वेल्थ में से आएगा, या किस में से आएगा, कुछ पता ही नहीं चलता था। बट अब कम से कम संतुष्टि भरी खबर ये है कि ये पता है कि इसमें से आएगा जो भी कुछ आएगा। लेकिन ये जो कुछ भी है ना, ये भी बहुत अच्छा खासा भारी भरकम है, जिसको आप लोग देख रहे हो। बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, कोई हल्का सिलेबस यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि भाई आ तो गया, एटलीस्ट सिलेबस तो आप लोगों के लिए आ गया। तो अब आप लोगों को पहला काम यही करना है, इस सिलेबस को डाउनलोड करिए और इसके अकॉर्डिंग अपने एक एक चैप्टर को यहाँ पर आप लोग कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। क्योंकि जून के अंदर आपका इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद आपके एग्जाम होने की प्रक्रिया चलेगी। वो एग्जैक्ट कब तक चलेगी, मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, ठीक है। और मैं बिना ऑथेंटिक खबर के कोई इधर उधर की जानकारी शेयर भी नहीं करता आप लोगों के साथ, आपको पता होगा, ठीक है। जैसी कुछ मेरे पास ऑथेंटिक आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट पहले आप लोगों को ये बात समझ लेनी है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी भी कई महीने पहले टीजीटी का बैच लॉन्च हुआ था, कई महीने हो गए, अभी भी उनका सिलेबस चल रहा है। तो सोच लो कितना बड़ा उनका सिलेबस होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी बहुत करनी है, ये नहीं कि हल्का फुल्का एग्जाम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा, हल्की फुल्की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपके पेपर होते हैं, बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपका कंपटीशन होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बच्चा लग गया है, लाइक आपका केवीएस के अंदर लग गया है, वो भी छोड़ छोड़ कर यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अब अपनी यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं दूसरा सेक्शन आप लोगों के सामने शेयर करूं, वो दूसरा सेक्शन आपका पीआरटी वालों का। देखिए, पीआरटी वालों के लिए जो आप लोगों की तरफ से मैसेज आए कि सर रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर चेंज हो गए, तो बहुत परेशान आप लोग इसके लिए यहाँ पर हुए, ठीक है। देखिए, कोई खास बदलाव नहीं है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव आ गया हो जिसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत है। दो चार छोटे मोटे बदलाव है जिसके ऊपर आपको जरूरत भी नहीं है उनके ऊपर नजर डालने की, और वो आपके कोई अभी फिलहाल काम की चीज नहीं है। बस आप लोग ये देख सकते हो कि जैसे जैसे जो आपकी पीआरटी के अंदर एज पूछी जाती है, ठीक है, जो डी ट्रिपल एस के अंदर पीआरटी की एज पूछी जाती है, वो आपकी 30 साल होती है। कितनी होती है, वो आपकी 30 साल होती है, जो आपकी पीआरटी के लिए एज होती है। टी ट्रिपल एस बी के अंदर आपका ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं होती कि सिर्फ आपके दिल्ली के यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर भरेंगे। बस आपका ये होता है कि जो आपके ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर, अदर स्टेट के बता रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट होते हैं।
फीमेल को कोई प्रकार का रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो आपके ओबीसी वाले जनरल के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, बाकी जो कैटेगरी होती है SC ST EWS, वो अपनी कैटेगरी का लाभ उठाती है। जो उनका रिलैक्सेशन होता है, लाइक आपका 30 साल पीआरटी के लिए आपकी एज है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी है तो आपके 30 साल जनरल के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ओबीसी है तो आपका 3 साल का मिल जाएगा, यानी 33 साल तक आप लोग भर सकते हो। SC ST आपका हो गया तो मान लीजिए आप लोगों को 5 साल मिल जाएगा, तो 35 तक आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी एज के अंदर जो आपका रिलैक्सेशन जो पहले था, सेम उसी प्रकार का भी अभी भी आपके लिए। बट यहाँ पर एक 5 साल का रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया गया है जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, जो कॉन्टेक्चुअल टीचर है यहाँ पर, या एसएससी टीचर है जो एमसीडी के अंदर वर्किंग है, जैसा आपका रिलैक्सेशन डीओई देता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये भी होगी कि डीओई क्या होता है, एमसीडी क्या होता है, एनडीएमसी क्या होता है। कुछ नहीं होता। जब आपका फॉर्म निकलेंगे उसकी तैयारी कर देना, ठीक है। और पेपर जब आपका होगा, वो अब एक ही पेपर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर देना। जिसका नंबर आ जाएगा वो इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। कुछ डिपार्टमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही टर्म होते हैं, बट आपको जॉब मिल जाएगी वो सबसे मेन बात है, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पर एमसीडी के अंदर शिकायत होती है, मेरे खुद कितने रिलेटिव्स हैं जो परेशान होते हैं कि सैलरी नहीं आती, सैलरी नहीं आती, कई कई महीने हो जाते हैं। तो हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान दोनों है, बट मैं आपसे कहूंगा कि पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद आप लोगों के लिए समस्या खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपके सामने शेयर करूँ यहाँ पर आपकी पीआरटी वैकेंसी के बारे में बात करूँ, देखिए पीआरटी की वैकेंसी अभी तक आपकी आ जानी थी, बट इतना डिले कर दिया, DSSS का इतना ढीला रवैया यहाँ पर बना हुआ है, कुछ बता ही नहीं पा रहा है, मतलब, ठीक है। ऐसे एक दो चीजें यहाँ पर निकालता रहता है और लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी तुर्रम खा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पीआरटी की वैकेंसी एक ही बात कह सकता हूँ भाई, आपके आनी है, 100% आनी है, अभी तक आ जानी थी, ठीक है। बट डिपार्टमेंटल प्रोसेस की वजह से आप पर आपकी लेट होगी। कब आनी है मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन के बाद एकदम आ जाएगी, कोई ऑथेंटिक खबर इसके बारे में अभी तक खुद डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। तो हवा में तीर चलाने का या अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही मैं कोई ऐसी खबरें देता हूँ इस प्रकार की, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी पीआरटी की वैकेंसी जरूर आएगी। जैसे आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले मान लीजिए अदर पोस्ट वाले तैयारी करें, तो पीआरटी वाले भी करते रहिए। आपका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। कब आएगी कैसे आएगी उसका कुछ नहीं पता। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कहीं पर भी लेनी है, दिल्ली के अंदर लेनी है, तो बढ़िया मौका आपके सामने है। पता नहीं फिर कितनी साल बाद आपको ये देखने को यहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर मान लीजिए आप लोग बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हो, तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना। चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, या स्पेसिफिक आपके मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो वो कर सकते हो, बैचेज के थ्रू करना चाहते हो तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन पर कर सकते हो, जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी। थैंक यू।